निफ्टी ने फ्राइडे को कैसा कामकाज किया, कैसे हमारे टारगेट्स अचीव हुए, क्या लेवल्स निकले, और उसके बाद ये देखते हैं कि निफ्टी आगे अगले हफ्ते और मंडे को कैसा काम कर सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर 530 के लेवल को, इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो हमें 18400 और 18350 उसके फर्दर भी टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ऐसा ही क्या निफ्टी ने, जैसे ही निफ्टी ने 530 को ब्रेक किया, देखिए इस कैंडल पे फिर 530 को ब्रेक किया तो हमें एक अच्छे खासे 18411 तक का एक लो बनाया निफ्टी ने, तो 18400 के लगभग हमारे टारगेट हो गए। निफ्टी दोस्तों गैप अप ओपन हुआ 18662 के लेवल पे, और 18662 का देखिए ओपन इक्वल टू हाई, ओपन बराबर हाई, जब किसी भी कैंडल में ओपन बराबर हाई लगता है और मार्केट नीचे की तरफ चलने लगता है तो वो बेरिशनेस के साइन होते हैं। तो निफ्टी ने ऐसा ही किया और इस कैंडल का हाई एक बार भी ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यूसली डाउन टेरिटरी में चलता रहा। बट हमारा ट्रेड काफ़ी नीचे लेवल्स पे था 530 से, तो हमें करीब करीब 110 पॉइंट्स मिले निफ्टी में। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी ने फ्राइडे को कैसा कामकाज किया। अब आइए देख लेते हैं कि आगे क्या, मंडे को क्या कर सकता है और अगले वीक के हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए डेफिनेटली निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, अच्छी खासी इस कैंडल में एक बाइंग देखने को मिली है और उसके जो बाइंग हमें करीब करीब 18500 के लेवल्स तक लेके गई है। तो निफ्टी में दोस्तों अगर आप टेक्निकली चार्ट देखेंगे, डे चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी अभी भी वीक है। बट जो पीसीआर है निफ्टी का, पीसीआर दोस्तों कहीं ना कहीं 0.757 के करीब है। 0.757 पीसीआर और निफ्टी को डाउनवर्ड जाने में अच्छा रोक सकता है, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा या तो निफ्टी कंसोलिडेट करेगा इन्हीं लेवल्स के ऊपर, या एक अपमूव 18600 तक दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ चलने लगता है और कहीं ना कहीं अपने इन लेवल्स को तोड़ता है, बेसिकली 530 या 5, अगर और प्रिसाइसली आप देखें तो 550 के लेवल को अगर तोड़ता है तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे जो पहले टारगेट होंगे वो यही, जो ओपन हुआ है ओपन प्राइस हमारा यही रहेगा 18662 या 18680। अगर निफ्टी हमारा 530 को तोड़ता है तो 680 तक के टारगेट के लिए हम कॉल में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होके और कहीं ना कहीं हमारे इस लो को तोड़ता है, बेसिकली 420 410 को तोड़ देता है, तो फिर हमारे टारगेट्स नीचे की तरफ बड़े हो जाएंगे। फिर हम कहीं ना कहीं, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल, इस कैंडल का जो लो है वो 18365 आ रहा है। तो बेसिकली 18360 अगर निफ्टी नीचे की तरफ चलता है और 420 को तोड़ता है तो हमारे जो पहले छोटे टारगेट होंगे वो 360 के लिए हम बैठेंगे, और 360 को अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर ये एक रेंज आ रही है हमारी। ये देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई आप देखिए 18255, और यहीं ये दोनों कैंडल भी क्लोज हुई है 262। इसका लो आप देखेंगे 133 और इसका लो 137। तो बेसिकली हमारे 3 टारगेट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट जो है हमारा, इस कैंडल का जो लो रहेगा वो कहीं ना कहीं 18365, बस 18360 पे आप बुक कर लीजिएगा टारगेट्स, 18360। उसके बाद जो सेकंड टारगेट हमारा आ रहा है वो कहीं ना कहीं 18255, मतलब 18250 से 260 की रेंज। और जो तीसरे टारगेट्स हमारे, जो तीसरा अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो इन दोनों कैंडल का लो है, जो करीब करीब 18135 और 133 137। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारा डिस्कशन का व्यू रहेगा, जो अगले हफ्ते हमारे टारगेट्स रहेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो पहले टारगेट हमारे इस कैंडल का हाई रहेगा, जो हमने पिछला अभी 15 मिनट्स की कैंडल में देखा 18662, और 680 का जो लेवल रहेगा हमारा 18680 के हमारे पहले टारगेट रहेंगे। और उसके ऊपर निकलता है तो हम डेली एनालिसिस में एक बार डिस्कस करेंगे कि मार्केट को आगे का लेना है। और नीचे की तरफ अगर निफ्टी अपने इस लो को, इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो जो हमारे अगले टारगेट्स रहेंगे वो हमने अभी जो डिस्कस किए 18350 और 18260 एंड देन 18135। 18135 के बियॉन्ड में इस वीक में देख नहीं रहा टारगेट। जो हमारी इस वीक की बड़ी ब्रॉड रेंज निकल के आती है दोस्तों, वो करीब करीब 18200 से 18800 तक की निकल के आती है, जिसमें बीच में मार्केट को कामकाज करना चाहिए। तो नीचे कहीं ना कहीं 18135 150 के करीब मार्केट क्लोज होता है अगर मार्केट बेयरिश होता है तो। और बाकी दोस्तों निफ्टी है, गिरने के लिए आया तो कहीं तक भी जा सकता है। डे चार्ट में अगर अभी हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों, डे चार्ट में थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए जो हमारा क्लोजिंग प्राइस, जो हमारी कैंडल है वो कहीं ना कहीं ये देखिए वीक हो रही है। 5 9 14 डेज के जो EMA है उसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोज हुई है। ये बेरिश क्रॉस ओवर बना है। RSI की आप वैल्यू देखिए, RSI कहीं ना कहीं स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है और RSI की जो वैल्यू हमारी 55.71 आ रही है।
तो कहीं ना कहीं जब ये RSI की वैल्यू, ये देखिए RSI, ये लेवल को इसने अब ब्रीच किया है, ये लेवल कहीं ना कहीं 50, अब जो हमारा RSI का सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 50 का निकल के आ रहा है। तो RSI जब हमारा 50 होगा तब हम एक बार देखेंगे कि हमारे चार्ट पे एक वीकनेस है, RSI 50 को ब्रेक कर देगा या एक छोटा सा रिवर्सल लेके फिर RSI 50 को ब्रेक करेगा। तो अभी RSI 55.71 है, 50 तक के लेवल तक हम RSI को ज़्यादा वो देख सकते हैं। MACD चार्ट को अगर आप देखेंगे तो MACD भी बेयरिश क्रॉसओवर कंटिन्यूसली बड़ा बना रहा है। ये देखिए कंटिन्यूसली रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं और बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा होता जा रहा है। तो बेसिकली ये साइन ऑफ वीकनेस है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, जो हमारे लेवल्स हैं, अगर आप लाइन चार्ट पे देखेंगे, डे के लाइन चार्ट पे देखिए आप, वेट, ये देखिए डे के अगर लाइन चार्ट को आप देखें तो बेसिकली मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सपोर्ट लिया और स्टिल मार्केट नीचे आ रहा है। तो लाइन चार्ट पे अगर आप देखिए तो लाइन चार्ट पे जो आपको सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो पहला सपोर्ट लेवल आपका कहीं ना कहीं 18414 का आ रहा है। और वही एक चीज़ हमने डिस्कस की अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे भी, अगर मार्केट 18410 को तोड़ता है तो हम फर्दर बेयरिश होंगे। और हमारे टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए लाइन चार्ट के हिसाब से जो हमारा पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 354 का निकल के आ रहा है, 350 और 360, जो हम लोगों ने कैंडलस्टिक चार्ट में भी डिस्कस किया था। और अगर कहीं ना कहीं 354 टूटता है तो हमारे जो अगला टारगेट है वो 18206 और उसके बाद 18150। तो जो चीज़ें हमें कैंडलस्टिक चार्ट दिखा रहा है वही चीज़ को हमारा अप्रूव कर रहा है लाइन चार्ट। तो बेसिकली ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है। नीचे की साइड में अगर 18400 को निकालता है मार्केट तो कहीं ना कहीं हमको 18200, 18135, 150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।